Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में और हम बात करेंगे चंद्रमा इन डिफरेंट साइंस। तो एरीज से लेकर पाइसिस तक मून का कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है डिफरेंट राशियों में। तो जैसे हम जानते हैं जो चंद्रमा प्लैनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बिकॉज चंद्रमा हमारी मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके मन में विचार किस तरीके के आ रहे हैं, आप कैसा फील करते हैं एंड आपका माइंड कैसे वर्क करता है, क्या चीजें आपका माइंड ज्यादा प्रभावित हो जाता है किन चीजों को लेके। तो वो सब कुछ हम चंद्रमा से देखते हैं। एंड आपने ये सुना ही होगा कि अगर आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है तो आप कोई भी चीज को फेस लाइफ में कर सकते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल रेजिलियंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। एंड चंद्रमा के साथ साथ हम देखते हैं कि जो दूसरा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सन। तो सन हमारी सोल है, चंद्रमा हमारा माइंड है। एंड दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक रिजिलियंट बॉडी देने के लिए, एक अच्छा माइंड देने के लिए, जिससे आप लाइफ की कोई भी परिस्थितियों को झेल पाए। इसलिए आप देखेंगे अक्सर जो लोग कोई भी टाइप के एडिक्शन में चले जाते हैं या बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं एंड लाइफ को बहुत ज्यादा एक डिफरेंट तरीके से देखने लग जाते हैं जो एक पॉजिटिव तरीका नहीं है देखने का। तो उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो पीड़ित अवस्था में आपको मिलेगा। या तो उसमें बहुत सारे एफ्लिक्शंस हो रहे होंगे या फोर्थ हाउस के ऊपर बहुत एफ्लिक्शंस आपको दिखेंगे, या जो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है जो कर्क राशि है उसके ऊपर आपको एफ्लिक्शंस दिखेंगे। तो इन सारे केसेस में जो ये सारी प्लैनेटरी पोजिशंस हैं वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। एंड हम ये जानते हैं कि जो मून प्लैनेट है वो नेचुरली टॉरस की राशि में एग्जॉल्ट होते हैं। तो जो वृषभ राशि है जो ओरिजिनली सेकंड हाउस में आती है उसमें माइंड इज फीलिंग द बेस्ट एंड उसमें मून इज द हैप्पीएस्ट। तो टॉरस की जो राशि है वो खाने के साथ पहले तो कनेक्टेड है, आपकी फैमिली के साथ कनेक्टेड है एंड एक अर्थ साइन है, एक स्टेबल साइन है। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि माइंड तब हमेशा सबसे स्ट्रांगेस्ट फील करेगा जब उसको एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो बिकॉज चंद्रमा एज अ प्लैनेट इज अ वाटरी प्लैनेट, उसमें बहुत ज्यादा जल तत्व का एलिमेंट बहुत हाई है। तो जब आप वाटर प्लैनेट को एक वाटर साइन में प्लेस कर देते हैं जैसे स्कॉर्पियो, जिसमें वो डिबिलिटेट हो जाते हैं, तो उसमें द माइंड इज वेरी लॉस्ट एंड द माइंड को बिल्कुल भी पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है। इसलिए माइंड को स्टेबल होने के लिए एक अर्थ वाला एनवायरनमेंट, एक स्टेबल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि जब भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है, तब अक्सर बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो लेटर ऑन आप रिग्रेट करेंगे। तो कोई भी डिसीजन आप इमोशनल होके बनाते हैं लाइफ में, सो दैट इज देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो डिसीजन सही ना रहे बिकॉज आप या तो बहुत ज्यादा खुश थे या मे बी बहुत ज्यादा दुखी थे, तो उस स्थिति में आपने वो डिसीजन बनाया है। एंड हम बात करेंगे जो राशि है उसके बारे में कि चंद्रमा अगर आपका वृषभ राशि में है या आपका मीन राशि में है तो उसके आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो राशि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके माइंड को एक एनवायरनमेंट दे रहा है। माइंड को एक आप सोच सकते हैं कि किस टाइप का फ्लेवर मिल रहा है, किस टाइप की चीजों से वो घिरा हुआ है। तो जो भी राशि के एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट मून को करेंगे बिकॉज उन चीजों की तरफ जो भी वो राशि रिप्रेजेंट करती है, आपका माइंड नेचुरली उन चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा। वो चीजें माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। यू नो एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्योंकि माइंड आपका बहुत फास्ट चलता है। तो बहुत एक सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो मून है। इसलिए आप देखेंगे अभी आप कुछ सोच रहे हैं, अगले सेकंड आप हो सकता है कुछ और सोच रहे होंगे। पहली राशि से हम शुरुआत करते हैं जो है मेष राशि। तो अगर आपका चंद्रमा जो है वो एरीज के साइन में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है। तो एरीज जैसे हम जानते हैं वो जो राशि है वो मंगल प्लैनेट रूल करते हैं एंड काफी एक हॉट टाइप की राशि है, मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत उसमें हरकत हो रही है पूरा टाइम। तो जिन लोगों का भी मून आप देखेंगे वो एरीज के राशि में है उनके माइंड को हमेशा एक थ्रिल, एडवेंचर, एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में। तो माइंड इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स थिंग्स जो हमेशा लाइट हार्टेड हैं, जो बहुत ज्यादा यूथफुल है, जो बहुत ज्यादा प्लेफुल है, एनर्जेटिक है।
तो थ्रिल इज समथिंग, जो स्पीड, थ्रिल, इस सब टाइप की चीजें उनको बहुत ज्यादा माइंड को एक्साइट करती हैं। एंड ये जो माइंड है, आप देखेंगे अक्सर ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपको इम्पल्सिव दिखाई देंगे मेंटली। मतलब वो, उनका माइंड जो है इतना तेजी से चल रहा है, इतनी थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं कि उनको खुद भी नहीं पता कि उसको कंट्रोल कैसे करा जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे जिनका भी मून एरियस में है उनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फिजिकली एक्टिव रहें। बिकॉज जितना वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना उनका माइंड जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा। कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है वो एक सही डायरेक्शन में जाएगी। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे लोगों को हाइपर एक्टिव भी आपको बहुत दिखाई देंगे। इनको थोड़ा एडीएचडी टाइप का प्रॉब्लम भी आपको दिखाई दे सकता है। स्पेशली जब ये छोटे रहे होंगे एज अ किड। इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा ये हाई कई बार कर देता है। एंड बिकॉज एरीज की जो राशि है उसमें गुस्सा भी है, उसमें एग्रेशन भी है, उसमें वायलेंस भी है कहीं ना कहीं। तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि कुछ केसेस में ऐसे लोग जो है वो कोई भी एग्रेसिव या वायलेंट टाइप की एक्टिविटी के टूवर्ड्स भी ड्रॉन हो सकते हैं। या इनको उस सब टाइप की चीजें देखना में भी पसंद होगा। जो एक्शन टाइप की मूवीज होती हैं जिसमें मे बी कुछ वेपन्स एंड इस सब टाइप की चीजों का यूज हो रहा होता है, वो माइंड को कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। एंड एरीज जो है आप देखेंगे वो आपकी खुद की बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस है। आपका जो हेड रीजन है वो भी एरीज के अंडर आता है। इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोग अक्सर, बिकॉज मून इज योर माइंड, आप किन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। तो दिस पोजिशन कैन ऑल्सो मेक यू सेल्फ ऑब्सेस्ड इन अ वे, बिकॉज इट शोज की माइंड हमेशा जो है वो अपने बारे में सोच रहा है, अपनी बॉडी के बारे में सोच रहा है, अपने फेस के बारे में सोच रहा है। तो ये आपको काफी हेल्थ कॉन्शियस भी बना सकता है, स्पेशली अगर आप देखते हैं कि ये जो मून है वो अश्विनी नक्षत्र में है। तो अश्विनी नक्षत्र में नेचुरली जो है लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं। उनको जिम जाने का, जैसे बहुत ज्यादा शायद एक्साइटमेंट हो या क्रेज हो। तो इस सब टाइप की चीजें आपको इसके साथ दिखाई देंगी। एंड एरीज जो है उसमें आप देखेंगे इट इज अ मूवेबल साइन। तो वो फिक्स नहीं है, बहुत जल्दी चेंज होता है। तो कोई भी चीज आप देखेंगे इनकी लाइफ में, माइंड को हमेशा चेंजेस, ट्रैवल, मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मून इन एरीज वाले लोग बहुत ज्यादा देर तक एक जगह में स्टिक होके रहते हैं, तो देयर माइंड इज समवेयर नॉट हैप्पी। या तो उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल चाहिए कि महीने में 2-3 बार दे आर लाइक गोइंग टू डिफरेंट सिटीज, या रोड ट्रिप्स कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज माइंड को कॉन्स्टेंटली चाहिए, तब जाके द माइंड इज एक्चुअली हैप्पी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देखेंगे मून इन एरीज के साथ। बट थोड़ा आप देखेंगे दे हैव टू बी अ बिट केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग देयर इमोशंस। बिकॉज ये जो प्लेसमेंट है, आप देखेंगे एरीज इज अ वेरी फास्ट पेस्ड, फास्ट मूविंग साइन। एंड उसमें स्पीड है, उसमें थ्रिल है। एंड मून जो है एक वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। तो एरीज इज फायर एंड मून इज वाटर। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा आपको वॉलेटाइल बना सकता है। मतलब मूड स्विंग्स होना, या अग्रेशन सडनली आ जाना, या बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेना, वो सब टाइप की चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार हो सकता है वो डिसीशंस इतने सही डायरेक्शन में ना लिए जाएं। आप बहुत इम्पल्सिवली होके कोई चीज में रिएक्ट कर देते हैं, कोई चीज इम्पल्सिव बाय, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज पसंद आई एकदम से खरीद ली, ज्यादा कुछ सोचा नहीं। स्पेशली अश्विनी नक्षत्र में इन सब चीजों की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि अश्विनी इज रूल्ड बाय केतु। एंड अश्विनी में जो कोर एरीज की एनर्जी है वो प्रेजेंट होती है। तो इन सब चीजों का इनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। एंड मून जो है वो आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इट शोज कि ये जो मार्शियन ट्रेट्स हैं, वो आपकी मदर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बिकॉज वो मदर की भी नेचर को इन अ वे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मदर भी बहुत उनकी एक्टिव हो सकती है लाइफ में। मदर बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो सकती हैं, मदर डॉक्टर हो सकती हैं, हीलर हो सकती हैं। तो ये सब टाइप की चीजें बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखाई देंगी इसके साथ। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो है वृषभ राशि। तो अगर आपका मून जो है वो टॉरस की राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है। तो टॉरस जैसे हम जानते हैं वो साइन है जिसमें मून नेचुरली एग्जॉल्ट होते हैं। तो काफी एक अच्छा साइन है मून के लिए। एंड जो प्लैनेट टॉरस को रूल करते हैं वो है शुक्र, वीनस। तो आप देखेंगे इसमें जो टॉरस की राशि है वो नेचुरली सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है।
तो सेकंड हाउस में आपकी फैमिली आती है, आपके रिसोर्सेज आते हैं, फूड आता है, कोई भी चीज जिसको आप बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं वो सब चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो मून जब सेकंड हाउस या टॉरस के साइन में स्पेशली प्लेस्ड है तो इट शोज की माइंड के लिए फैमिली, कम्युनिटी, वैल्यूज, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कहीं ना कहीं करेंगी। तो अगर आप देखते हैं कि इनका फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, मनी को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे मनी की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे माइंड जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी इन सब चीजों से इफेक्ट फर्स्टली होगा। माइंड जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड फूड से भी हो सकता है। तो जैसे कई लोग होते हैं मे बी उनसे फूड जो हंगर है वो बर्दाश्त नहीं हो पाती, एंड दे बिकम वेरी एंग्री, और दे स्टार्ट फीलिंग वेरी एजिटेटेड जब उनको खाना टाइम पे नहीं मिलता। तो वो सारी चीजें जो सेकंड हाउस द्वारा गवर्न की जाती हैं वो कहीं ना कहीं माइंड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। एंड इसके साथ आप देखेंगे इनकी जो मदर है वो आपको काफी सुंदर हो सकती है। मदर काफी शौकीन हो सकती हैं ज्वेलरी के, मेकअप के, कोई भी चीज जो वीनस के साथ कनेक्टेड है। मदर कैन बी वेरी क्रिएटिव, वो अच्छी कुक हो सकती हैं। तो ये सब चीजें भी आपको नेचुरली इसके साथ दिखाई देती हैं। एंड आप देखेंगे टॉरस में स्पेशली अगर ये रोहिणी नक्षत्र में आपका मून प्लेस्ड है तो आप देखेंगे ये जो क्रिएटिविटी वाला एस्पेक्ट है, कोई भी चीज जो देखने में सुंदर है, तो हमेशा ऐसे लोग सुंदरता की तरफ इनका माइंड जो है वो ज्यादा ड्रॉन फील करेगा, बिकॉज दे क्रिएट और दे सी द वर्ल्ड थ्रू अ ब्यूटिफुल लेंस। आप उसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो कोई भी चीज जैसे म्यूजिक है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, ये सब टाइप की चीजें इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। एंड माइंड जो है वो बहुत ज्यादा अपलिफ्टेड फील कर सकता है व्हेन इट इज सराउंडेड बाय सच थिंग्स। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको काफी वेल्थ भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप देखते हैं कि मून आपके चार्ट में 11th लॉर्ड है, मून आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है, या इसका कुछ कनेक्शन आपके कोई धन योगा जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है चार्ट में उसके साथ बन रहा है, तो दिस पोजिशन कैन एक्चुअली हेल्प टू जनरेट वेल्थ ऑल्सो फॉर द पर्सन। एंड टॉरस हम देखते हैं कि ये जो साइन है वो नेचुरली आपकी वॉइस को भी रिप्रेजेंट करता है। आईज, वॉइस, फेशियल फीचर्स जो भी इस सब टाइप के हैं वो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए मून इन टॉरस जब आप देखते हैं स्पेशली रोहिणी नक्षत्र में, तो इट कैन एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल फीचर्स टू द मदर, टू द नेटिव ऑल्सो, अगर इसका कनेक्शन आपके फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस से कहीं ना कहीं बन रहा है। तो आप देखेंगे कि जो इंसान का फेशियल फीचर्स हैं वो भी काफी अच्छे हो सकते हैं इसके साथ। आवाज जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, स्वीट वॉइस, मेलोडियस वॉइस देता है, या सिंगिंग की भी एबिलिटी इनमें हो सकती है। बट इसमें भी आप देखेंगे कि इनके लिए माइंड इनका डेफिनेटली काफी अर्थी आपको दिखाई देगा। माइंड इज वेरी मटीरियलिस्टिक, या मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ हमेशा ड्रॉन ज्यादा रहेगा। तो ऐसे लोग आप देखेंगे इनके लिए जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी थ्रू फैमिली, स्टेबिलिटी लाइफ में आना बाय मैरिज, बाय हैविंग किड्स, तो ये सब टाइप की चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी, या कहीं ना कहीं इसका बहुत इम्पैक्ट इनकी लाइफ पे रहेगा। बिकॉज ये जो मून है इन टॉरस, इट इज नॉट अ मून विच लाइक्स टू बी अलोन। जैसे जो एरीज का मून है वो फिर भी अकेले रह सकता है। एरीज इज अ वेरी लोनली काइंड ऑफ अ साइन। सन गेट्स एक्सॉल्टेड इन एरीज, बट जो टॉरस साइन है वो इन इटसेल्फ कम्युनिटी वाली फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मून है वो काफी एक सोशल टाइप का मून है, इसको लोगों के साथ मिलना, बाहर जाना, ये सब टाइप की चीजें, शॉपिंग करना, ये सब टाइप की जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो बहुत पसंद है। तो अगर आपको बाहर जाना, सोशलाइजिंग करना पसंद है, एंड द पीपल अराउंड यू, कैसे लोग होंगे मेरे आसपास, शादी, चिल्ड्रन, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट टू देम। तो इस सब का आपको ध्यान में रखना है कि ये सब टाइप की चीजें जब तक इनके रिलेशनशिप्स, इनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो लाइफ में अच्छा रहता है, तब तक मून इज वेरी हैप्पी। अगर आप देखते हैं इसके साथ वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द फैमिली, या आप देखते हैं कि इनका कुछ फाइनेंशियली दे आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, तो माइंड जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक इमीडिएट इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा।
अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो है जेमिनाई, जो मिथुन राशि है। तो अगर आपका मून जो है वो मिथुन राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? सो मिथुन राशि जैसे हम जानते हैं वो नेचुरली थर्ड हाउस में फॉल करती है, एंड इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी, एंड इट इज अ ड्यूअल साइन फर्स्टली। तो माइंड जो है वो काफी ड्यूअलिस्टिक है इन लोगों का। तो माइंड जो है उसमें एक तरफ मतलब फोकस जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है विद मून इन जेमिनाई, बिकॉज जेमिनाई जो है वो बहुत ज्यादा एक मल्टीटास्किंग टाइप का साइन है, जिसमें आप का जो दो डायरेक्शंस हैं या दो तरफ दिमाग जा रहा है आपका, तो एक फोकस नहीं है उसमें। इसलिए माइंड जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है या तो, एंड वो कंफ्यूजन या वो ड्युअलिटी उस हाउस से कनेक्टेड हो सकती है जहां पे आपका मून प्लेस्ड है, या जो हाउस जो है आपके चार्ट में मून रूल कर रहा है। सो आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में दिखेगा कि देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देर इज अ लॉट ऑफ ड्युअलिटी, एंड उतनी आपको क्लैरिटी नहीं रहती उस हाउस को लेके। आप मून एंड जेमिनाई वाले लोग आप अक्सर देखेंगे दे कैन बी वेरी फिकल माइंडेड ऑल्सो। फिकल माइंडेड एज इन की इनका दिमाग एक तरफ नहीं टिकता। अगर ये अभी कुछ कर रहे हैं उसके साथ ही कुछ और भी जरूर करेंगे, तभी माइंड को जो थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है। एंड जेमिनाई जो है साइन वो बहुत एक मूवमेंट ओरिएंटेड साइन है। उसमें बहुत सारी हॉबीज हैं, बहुत इंटरेस्ट हैं, ट्रैवलिंग है। तो माइंड को जब ये सब टाइप की चीजें मिलती हैं देन माइंड इज वेरी हैप्पी। तो इसलिए मून एंड जेमिनाई के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द मोर दे ट्रैवल द बेटर दे फील। वेन एवर दे आर फीलिंग डाउन या दे फील लाइक उनकी लाइफ जो है वो अच्छी नहीं जा रही, दे शुड डेफिनेटली ट्रैवल। दे शुड ट्राई टू हैव अ न्यू हॉबी। कोई नया चीज आपको सीखना चाहिए, कोई नया स्किल सीखना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ये सब चीजें जितना वो करेंगे उतना माइंड फील्स मोर स्टेबलाइज्ड। एंड जेमिनाई जो राशि है वो हम अक्सर देखते हैं कि इट इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड विद सोशलाइजिंग, बिकॉज जो ट्राइन है 3 7 11 का उसमें जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस आता है, जो एयर ट्राइन है। ऑल दीज थ्री आर एयर साइंस। तो एयर साइंस जो है वो बहुत स्ट्रांगली सोशलाइजिंग के साथ कनेक्टेड हैं, लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। मर्क्यूरी इज ऑल्सो वेरी people oriented kind of a planet because it is connected with materialism, it is connected with business. So इसलिए मून एंड जेमिनाई के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन लाइफ, दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम, बिकॉज जितना इनको सपोर्ट माइंड को उन लोगों से उन चीजों से मिलेगा उतना द माइंड फील्स हैप्पी एंड मोर एट पीस। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो मून है वो आपकी विचारधारा को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके माइंड को, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मदर, कि आपकी मदर की नेचर कैसी होंगी। तो इसके साथ आप देखेंगे मदर के अंदर भी कुछ ड्यूअलिस्टिक ट्रेट्स आपको दिखाई दे सकते हैं, या मदर की नेचर भी आपको बहुत मर्क्यूरी लाइक दिखाई दे सकती है। सो मून एंड जेमिनाई कैन ऑल्सो मेक अ वेरी टॉकेटिव पर्सनैलिटी, या तो इनकी मदर बहुत टॉकेटिव हो सकती है या ये खुद बहुत टॉकेटिव होंगे। स्पेशली अगर इसका कनेक्शन थर्ड हाउस के साथ, सेकंड हाउस के साथ बनता है, या इवन इट्स प्लेस इन द फर्स्ट हाउस। सो भी तो भी आपको जो आप देखेंगे ऐसे लोग के अंदर बहुत चीजें होंगी बताने के लिए। एंड बिकॉज ये इतने टॉकेटिव हो सकते हैं सो दे आर नॉट रियली गुड लिसनर्स। तो इनको होता है कि लोग इनकी बातें सुने पूरा टाइम। एंड एट टाइम्स ये जो पोजीशन है वो आपको थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड भी बना सकती है, बिकॉज ये हमेशा अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं या अपने बारे में ही बात करना चाहते हैं। ये जो मून के प्लेसमेंट आप देखेंगे, इट कैन ऑल्सो मेक द माइंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली शार्प। जो लोग बहुत ज्यादा विटी होते हैं, बहुत सार्कास्टिक होते हैं, तो सार्काज्म इज समथिंग विच देयर माइंड रियली अंडरस्टैंड्स वेल। इंटेलिजेंट थिंग्स, वर्ड्स, लैंग्वेजेस, ये सब टाइप की चीजें हैं, नंबर्स, जो माइंड को हमेशा माइंड फील्स मोर ड्रॉन टुवर्ड्स दीज थिंग्स। एंड इनके लिए ह्यूमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक लाइफ में हंसी मजाक नहीं है इनका माइंड इज नॉट हैप्पी। दैट इज एन इंडिकेशन जो आप से देख सकते हैं कि हैप्पीनेस विल नॉट कम टू यू टिल यू डोंट हैव ह्यूमर इन योर लाइफ विद मून एंड जेमिनी। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, पार्टीज हो सकती हैं वो चीजें, या मतलब मूवमेंट, ट्रैवल, ह्यूमर,
हमेशा माइंड को अच्छा फील करने के लिए दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अगले राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज अ साइन ऑफ कैंसर। तो कैंसर जो राशि है वो नेचुरली आप देखेंगे फोर्थ हाउस में फॉल कर, एंड मून का खुद का साइन है। तो एक सात्विक साइन है बट एक वॉटरी साइन है। तो इसमें आप देखेंगे मून जो है वो थोड़ा सा लॉस्ट फील कर सकता है कैंसर के साइन में। आप सोच रहे होंगे कि मून का खुद का साइन है तो इसमें वाई इज मून नॉट दैट हैप्पी, बिकॉज कैंसर का जो राशि है वो बहुत एक फ्लक्चुएटिंग राशि है। मून इटसेल्फ आप देखेंगे बहुत एक फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। तो जहां पे भी ये पोजीशन आपके चार्ट में हो रही होगी उस हाउस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। एंड कैंसर का साइन जो है वो बहुत अंदर से एक इमोशनल सॉफ्ट टाइप का साइन है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे इनका माइंड भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है अंदर से। ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई मून इन कैंसर इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये मून की खुद की राशि है। तो इवन दो मून यू कैन से इट इज स्ट्रॉन्ग इन सम सेंस बिकॉज इट इज इन इट्स ओन साइन, बट स्टिल माइंड इज नॉट, दैट इज व्हाट आई सेड वीडियो की शुरुआत में भी, कि माइंड को एक अर्दी एलिमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो अर्थ एलिमेंट तभी आएगा जब मून टॉरस में होगा, वर्गो में होगा या कैप्रिकॉर्न में होगा। सो दैट इज वाई वो तीनों साइंस जो है वो माइंड के लिए दे आर एक्चुअली गुड साइंस। नाउ दिस इज समथिंग स्ट्रेंज बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज नॉट अ वेरी फ्रेंडली sign to moon, but still for the moon it is a good placement. बट ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे कैंसर में, या अगर आप ऐसे लोगों को भी ऑब्जर्व करेंगे जिनका मून कैंसर में है, सो आप देखेंगे ये बहुत कई बार जल्दी हर्ट हो सकते हैं चीजों से। आपने इनको कोई भी चीज मजाक में शायद बोली, एंड ये लोग उस चीज को बहुत ज्यादा दिल से लगा लेंगे। तो फीलिंग्स, इमोशंस, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हाई उनके अंदर। एंड कई बार मैंने देखा है ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड होते हैं, दे आर वेरी काइंड हार्टेड। उनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं होता लोगों की तरफ, बट दे आर समहाउ नॉट ट्रीटेड दैट नाइसली बाय द वर्ल्ड, बाय अदर पीपल, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कई बार इमोशनल हो जाते हैं। तो दैट इज वन प्रॉब्लम विद मून एंड कैंसर। एंड इसके साथ आप देखेंगे ये जो माइंड को बहुत ज्यादा प्रोन करेगा ट्रैवलिंग, मूवमेंट रिलेटेड चीजों से। मून इन कैंसर आप देखेंगे ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा या तो लाइफ में चेंजेस होते हैं, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा चेंज ऑफ होम हो रहा है, बिकॉज कैंसर जो है वो नेचुरली फोर्थ हाउस की एनर्जी भी लेके ट्रैवल करता है। तो फोर्थ हाउस आपके घर के साथ कनेक्टेड है। मदर की लाइफ में भी बहुत चेंजेस हो सकते हैं। मदर की पर्सनालिटी बहुत इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग टाइप की हो सकती है। एंड अब देखेंगे कैंसर का जो सिंबल भी है वो क्रैब है। तो क्रैब का भी जो आउटर शेल है वो काफी हार्ड होता है, बट अंदर से जो है एक सॉफ्ट टाइप का क्रीचर है क्रैब भी। तो इसलिए ये भी इस तरीके के ही होते हैं। ये कई बार आपको लगेगा ऑन द आउटसाइड कि इतना ज्यादा वो ट्रस्ट जल्दी लोगों को नहीं करते, इनसिक्योर काफी होते हैं अंदर से, बिकॉज इनको काफी डर होता है अंदर से। ये मैंने जो जनरली ऑब्जर्व करा है विद मून इन कैंसर, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसके बारे में दे आर वेरी इनसिक्योर, कि हो सकता है ये इंसान मेरे को छोड़ के चला जाएगा, हो सकता है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इनको हमेशा एक बहुत इमोशनल सपोर्ट की जरूरत लाइफ में होती है। सो अगर आपका मून कैंसर में है तो हमेशा अपने माइंड को एक इमोशनल एश्योरेंस देने की कोशिश करें, इवन इफ यू डोंट हैव एनी पर्सन विद यू, या ऐसे लोगों से सराउंडेड रहिए जो आपको इमोशनली ज्यादा समझेंगे। अगर आप इनको इतना भी दिलासा दे देंगे ना, बोल देंगे कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो भी इनके लिए बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट की तरह काम करता है। बिकॉज कैंसर इज नॉट अ वेरी लॉजिकल साइन, इट इज एन इमोशनल साइन। तो इसलिए इनकी फीलिंग्स, इंट्यूशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करती हैं। एंड इसके साथ मैंने अक्सर ये भी देखा है कि ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर मून एंड कैंसर का कुछ कनेक्शन राहु के साथ या केतु के साथ चार्ट में बन रहा है, लाइक मून केतु इन कैंसर, मून राहु इन कैंसर। तो ये दोनों प्लेसमेंट्स इंसान को बहुत इंट्यूटिव बना सकती हैं। इनको ऑलरेडी चीजों का पता चलने लग जाता है कि अभी ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो सकता है।
एंड ये बहुत जल्दी दूसरों का ऑरा भी सेंस कई बार कर लेते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है या इससे मेरे को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। तो ये वाइब्स वाली चीजों को बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं उन चीजों के ऊपर। एंड इसमें आप देखेंगे मून जो है वो आपके चाइल्डहुड को भी रिप्रेजेंट करता है। यू नो तो इसलिए जो बचपन का टाइम है उसमें भी इनके साथ कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जो इनको बहुत कई बार इमोशनली एक टर्मोइल वाली सिचुएशन में डाल देते हैं। कई बार उन चीजों को ये भुला नहीं पाते, कोई ऐसे इंसिडेंट्स बचपन के जो हुए होते हैं इनके साथ। सो ओवरऑल इसका जो थीम है दैट दे हैव टू मेक देमसेल्व्स इमोशनली स्ट्रांग इन सम वे। तो वो चीज बहुत ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। जब जब ये अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, घर चेंज करेंगे, कोई मेजर चेंज इनकी लाइफ में आता है या एक तरीके की न्यू बिगनिंग इनको मिलती है, तो इसका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन इनके घर के साथ भी है या कुछ जगहों के साथ है। कई बार मे बी दे वुड मूव इन टू अ प्लेस जहाँ पे इनको लगेगा कि वो जगह की वाइब ठीक नहीं है, या वो जगह उनको सूट नहीं करी। तो उन सब टाइप की चीजों के बहुत ज्यादा जल्दी ये सेंसिटिव हो सकते हैं या इनको सेंस हो जाती है उन चीजों की। फूड को लेके भी दे कैन बी वेरी इमोशनल अबाउट फूड, या बहुत ज्यादा खाने के फोकस में लाइक दे आर क्वाइट क्रेजी अबाउट फूड ऑल्सो। तो ये सब टाइप की चीजें भी आपको दिखाई देंगे इसके साथ। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो है लियो का साइन। तो अगर आपका मून जो है वो सिंह राशि में प्लेस्ड है तो इसका क्या मतलब है। सो लियो का जो साइन है वो हम जैसे जानते हैं इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट सन, एंड नेचुरली फिफ्थ हाउस में फॉल करता है। पावर, अथॉरिटी, पोजिशन, ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लियो के साथ कनेक्टेड है। एंड बहुत एक फायरी एनर्जी है लियो में, तो इनका अगर सन में फायरी एनर्जी है, लियो का साइन उस टाइप का है और आपका मून उसमें प्लेस्ड है, तो इट शोज की माइंड इज ऑल्सो वेरी फायरी। तो इनका माइंड काफी फायरी स्टबर्न आपको दिखाई देगा इसके साथ। तो लियो इज अ फिक्स्ड साइन, काफी स्टबर्न साइन है, फ्लैम्बॉयंट है, प्राइड है, इसमें ईगो है, एरोगेंस है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं माइंड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करेंगी। एंड या माइंड इज ऑलवेज सीकिंग दीज थिंग्स। एंड मून इन लियो आप अक्सर देखेंगे ऐसे लोग हमेशा दूसरे लोगों की वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं, अटेंशन सीख कर रहे होते हैं दूसरे लोगों का। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व करा है मून इन लियो के साथ, इवन मून इन एरीज। दे आर बिग अटेंशन सीकर्स, जितना लोग इनकी तारीफ करते हैं, जितना इनको प्रेज लोग करेंगे मून इन लियो, दे फील वेरी हैप्पी, माइंड इज वेरी हैप्पी। तो मून इन लियो के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द लाइमलाइट। चाहे जो भी ये काम कर रहे हैं दे हैव टू बी नोटिस्ड। जितना लोग इनको नोटिस करेंगे उतना माइंड इज अपलिफ्टेड। इनके लिए आप देखेंगे एंटरटेनमेंट, ड्रामा, लोगों के साथ मिलना, सोशलाइजिंग करना, गैदरिंग्स में जाना, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज द रूट्स ऑफ देयर हैप्पीनेस इज समवेयर कनेक्टेड विद दीज थिंग्स, बिकॉज ये सब चीजें कोर लियो के साइन के साथ रिप्रेजेंटेड है। इवन चिल्ड्रन लाइक अपनी आगे लेगेसी छोड़ना, एंड थ्रू किड्स आगे की जो इनकी जनरेशन कैसी होगी, ये सब चीजें भी बहुत इनको मैटर करेंगी। स्पेशली आप देखेंगे अगर मून जो है वो माघा नक्षत्र में है, तो माघा नक्षत्र का जो सिंबल है एंड उसका जो थीम है उस नक्षत्र का बहुत स्ट्रांगली पावर, पोजिशन, अथॉरिटी के साथ कनेक्टेड है। तो माइंड इज ऑलवेज सीकिंग दैट थिंग इन लाइफ। एंड इसमें आप देखेंगे कि जो लियो का साइन है वो एक बहुत ब्राइट साइन है, वो सबको सन दिखाई देता है, इट इज नॉट अ वेरी हिडन साइन। तो इसलिए इनकी जो मदर भी आपको दिखाई देंगी, मदर की नेचर भी बहुत सन लाइक हो सकती हैं, बहुत विजिबल होंगी, लाइक इन द सेंस की फेमस हो सकती हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल में शी कैन बी इन द लाइमलाइट ऑलवेज। तो या तो ये लोग खुद हमेशा लाइमलाइट में होते हैं या आना चाहते हैं, इनकी मदर की नेचर ट्रेट्स भी आपको काफी इस टाइप के दिखाई देंगे। एंड इसमें आप देखेंगे कि जो फिफ्थ हाउस में और टाइप की चीजें आती हैं लाइक नॉलेज, नॉलेज भी फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्टेड है, रिलेशनशिप्स फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्टेड है, चिल्ड्रन आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू फिफ्थ हाउस। तो ये जो भी सारे थीम्स हैं वो इनके लिए बहुत मैटर करेंगे लाइफ में।
एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि मून जो है वो उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है कि क्या आपको इंटरनली इम्पैक्ट करती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में अगर ना हो या अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो चीज बहुत ज्यादा आपकी लाइफ को भी या आपके माइंड को भी बहुत डिस्टर्ब कर सकती है। तो इनके लिए जैसे रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन, इनका जो अटेंशन सीकिंग एंड जो वैलिडेशन में पॉइंट जैसे मैंने बोला कि लोग इनको प्रेज करेंगे, इनका काम जब तक एक विजिबल वे से लोगों के सामने नहीं आता तब तक दे आर नॉट सेटिस्फाइड। यू नो इनके अंदर बहुत आपको ऐसे लोगों के अंदर हंगर दिखाई देगी इन सब टाइप की चीजों के लिए। एंड फ्लैम्बॉयंस भी होगी बिकॉज ये चाहते हैं हमेशा कि लोग इनको नोटिस करें, इनको देखें। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज अ साइन ऑफ वर्गो। तो अगर आपका मून जो है वो वर्गो की राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है। सो वर्गो का जो साइन है जैसे हम जानते हैं वो सिक्स्थ हाउस के अंडर आता है। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस, इट इज द हाउस ऑफ हेल्पिंग पीपल। एंड वर्गो जो साइन है वो मेडिसिन के साथ भी कनेक्टेड होता है, हीलिंग के साथ कनेक्टेड है। एंड कोई भी चीज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ कनेक्टेड है वो भी हम वर्गो से देखते हैं। एंड बहुत एक इंटेलेक्चुअल साइन है अगेन, उसमें मर्क्यूरी भी एग्जॉल्टेड होते हैं। सो इवन दो मून एंड मर्क्यूरी का आपस में इतना अच्छा रिलेशन तो नहीं है, बट मून एंड वर्गो इज एक्चुअली नॉट एट ऑल अ बैड प्लेसमेंट। सो दिस इज अगेन अ बिट स्ट्रेंज, बट यू विल ऑब्जर्व कि मून इन वर्गो actually does not perform that bad because it makes the mind very practical, एंड प्रैक्टिकल होके ये लाइफ अपनी चलते हैं। तो जितना माइंड इनका रैशनल वे से, लॉजिकल वे से सोचेंगे उतना इनके फायदे में चीजें रहती हैं लाइफ में। सो मून एंड वर्गो पीपल शुड ऑलवेज बी मोर ग्राउंडेड, मोर प्रैक्टिकल रादर देन बीइंग मोर इमोशनल। एंड आप देखेंगे ये जो वर्गो का साइन है वो बहुत स्ट्रांगली सेवा के साथ कनेक्टेड होता है। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद बिजनेस, इट इज कनेक्टेड विद नंबर्स। तो माइंड को ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट के इन्फ्लुएंस करेंगी। सो मून इन वर्गो आप बहुत से चार्ट्स में देखेंगे, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो हीलर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो कोई भी चीज या तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी रिलेटेड प्रोफेशन में है, जिसमें बिजनेस हो सकता है, जैसे कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो लैंग्वेजेस के साथ कनेक्टेड है, नंबर्स के साथ कनेक्टेड है, डेटा एनालिटिक्स हो सकता है। तो या तो उन सब टाइप की चीजों में द माइंड इज ऑलवेज इनग्रॉस्ड, या यू कैन फाइंड देम इन हेल्पिंग, लाइक इन एनजीओज, इन वॉलंटियरिंग। लॉयर्स भी हो सकते हैं, लॉयर्स के चार्ट्स में भी आपको दिखेगा वर्गो असेंडेंस, मून इन वर्गो। सो आप देखेंगे स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉड है, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ वेरी वर्सेटाइल प्लैनेट, बहुत सारे प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड इस सब प्रोफेशंस में आप देखेंगे इंटेलिजेंस इज अ मस्ट, बिकॉज वर्गो इज अ वेरी इंटेलिजेंट साइन, बहुत एक सेंसिबल सुलझा हुआ साइन है। जितना ये सुलझा हुआ साइन है उतना ही इनका माइंड भी बहुत सॉर्टेड है। दे आर वेरी क्लियर। अगर मून इन वर्गो इज परफॉर्मिंग वेल, आप देखेंगे ऐसे लोग इतने क्रिस्टल क्लियर होंगे, इनको पूरा क्लैरिटी है इनको किस टाइप की चीज चाहिए, व्हाट डू दे वांट इन लाइफ, किस टाइप के डिसीजंस मेक करने हैं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग इनकी बहुत अच्छी रहेगी इफ दिस साइन इज एक्चुअली गुड इन योर चार्ट। अगर ये साइन इफ्लिक्टेड हो जाता है, इसमें मेलेफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं वर्गो में अलोंग विद मून, तो आप देखेंगे उनका प्लानिंग उतनी शायद अच्छी नहीं होगी। कोई डिसीजन ऐसी ले लेंगे, बाद में रिपेंट करेंगे कि क्यों लिया। तो ये तब होगा जब ये साइन इफ्लिक्टेड है। तो इसलिए आपको हर प्लेसमेंट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने अफ्लिक्शंस उसके ऊपर आ रहे हैं, कितना वेल प्लेस्ड उसका डिस्पोजिटर है, जैसे मर्क्यूरी इन दिस केस। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजिशन। एंड वर्गो आप देखेंगे बहुत एक कनिंग साइन भी है। अक्सर लोग बोलते हैं कि राहु इज अ वेरी कनिंग प्लैनेट, तो राहु का भी कुछ फ्लेवर वर्गो के साइन में प्रेजेंट होता है। एंड मर्क्यूरी एग्जॉल्ट होता है, तो आप देखेंगे मर्क्यूरी इज अ वेरी क्लेवर श्रूड प्लैनेट। सिमिलरली वर्गो इज ऑल्सो वेरी श्रूड प्लैनेट, ये हमेशा अपना नुकसान कभी नहीं करेंगे। आप देखेंगे जब भी इनको लगेगा ना कि इनका नुकसान हो रहा है, इनका फायदा नहीं है, ये उस चीज में नहीं आगे बढ़ना चाहेंगे। सो माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग लाइक दैट। कोई भी ऐसा इमोशनल डिसीजन या कोई भी इंसान के ऊपर भरोसा ऐसी कर लेना, वो इनकी फितरत में नहीं है। हमेशा फैक्ट्स को चीजों को चेक करके ही ये आगे बढ़ेंगे।
वर्गो पीपल ऑल्सो आर लाइक दैट, हमेशा प्राइस टैग देखेंगे चीज का खरीदने से पहले, हमेशा कैलकुलेट करेंगे कि इसका कितना कॉस्ट रहेगा, आगे कितना खर्चा होगा, सो उस सब टाइप की एनर्जी इनके आसपास हमेशा रहती है। एंड कई बार आप देखेंगे जो नेगेटिव थोड़ा ट्रेट इसका इस पोजीशन का हो जाता है, बीइंग सेल्फ क्रिटिकल, या दूसरों को पूरा टाइम क्रिटिसाइज करना, छोटी छोटी गलतियां निकालना लोगों की, जो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। तो उस सब टाइप की ट्रेट्स आपको दिखाई दे सकती है। एंड इनकी मदर की नेचर भी आपको इस सब टाइप की दिखाई देगी, कि मदर के अंदर भी ट्रेट्स इस टाइप के होंगे, टू क्रिटिसाइज देम, या कोई ना कोई कमी निकालना पूरा टाइम, तो या बहुत ज्यादा वो मनी माइंडेड हो सकती है मदर, बिजनेस कर सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, कुछ बच्चों से कनेक्टेड चीजें कर सकती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सीन विद मून एंड वर्गो। इन लोगों को गार्डनिंग का, हर्बल चीजों का भी बहुत शौक हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, थिंग्स लाइक दैट, एग्रीकल्चर के साथ भी बहुत स्ट्रांगली साइन कनेक्टेड है। तो ये सब चीजें हैं मून एंड वर्गो के बारे में। बट जितना दे स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, एनिमल्स की सेवा करें, वॉलंटियर करें, लोगों की सेवा करें, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, उतना दे द माइंड फील्स रियली गुड। So these things work really good, for their mind, for the moon. तो आपको मून की पोजीशन देख के ये इस चार्ट में समझना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड को इफेक्ट ज्यादा करेंगी। मून इन वर्गो के साथ ये भी देखा गया है, जब भी इनका कोई झगड़ा किसी के साथ होता है, बिकॉज वर्गो इज ऑल्सो द साइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो वो चीजें इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, बिकॉज वो हमेशा इनके माइंड में चलता रहेगा, मेरा इस इंसान के साथ झगड़ा हुआ, या एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। सो दैट इज समथिंग, जब तक उसका रेजोल्यूशन नहीं हो जाता, माइंड इज नॉट सेटिस्फाइड। लीब्रा की राशि के बारे में बात करेंगे, तो लीब्रा की राशि जैसे हम जानते हैं वो नेचुरली 7th हाउस में फॉल करती है। एंड मून जिन लोगों का लीब्रा के साइन में होता है, आप देखेंगे इन लोगों के लिए कंपेनियनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा माइंड को इफेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। एंड लीब्रा जो है अगेन वीनस रूल्ड साइन है, बहुत एक क्रिएटिव साइन है, आर्टिस्टिक है, तो कोई भी टाइप का क्रिएटिव टैलेंट, डांसिंग, सिंगिंग, मटेरियलिस्टिक चीजें, तो ये सब चीजें जो है वो माइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मून एंड लिब्रा आप देखेंगे ऐसे लोग नेचुरली एस्थेटिक, टाइप की चीजों की तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, या इनको चाहिए कि इनके आसपास चीजें हमेशा सुंदर होनी चाहिए, आसपास हर चीज अच्छी स्मेल करनी चाहिए, इस सब टाइप की चीजें इनको बहुत, इनके लिए मैटर करेंगी। एंड लीब्रा जो है वो टॉरस से, इस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि लीब्रा जो है वो मूल त्रिकोण राशि है, तो एक वो स्ट्रॉन्गर राशि है फर्स्टली वीनस की। एंड इसमें हम देखते हैं कि मैरिज रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टॉरस में इट इज मोर अबाउट द फैमिली, तो फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप्स है, कम्युनिटी के साथ है। लिब्रा में जो है वो बिजनेस आ जाता है, पार्टनरशिप्स आ जाते हैं, मैरिज रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों का माइंड हमेशा सेटिस्फाइड नहीं है अकेले रहने में, दे आर कॉन्स्टेंटली सीकिंग सम अदर पर्सन इन देयर लाइफ। ऐसे लोग आप देखेंगे इनके लिए अकेले रहना भी बहुत मुश्किल है, इनको हमेशा एक पार्टनर चाहिए, कंपेनियन चाहिए, कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए लाइफ में, बिकॉज इनको लगता है उसी के थ्रू दे एक्सपीरियंस ग्रेटर जॉय इन लाइफ, क्योंकि मून आपकी खुशी भी है, क्या चीज आपको खुशी देती है। तो जब आप देखेंगे ऐसे लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में है, एक सेफ स्पेस में है, वो चीज इनकी माइंड को अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट पीस प्रोवाइड कर सकती है। एंड अगर इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अगर इनकी मैरिज अच्छी नहीं है, अगर इनका इंटरेक्शन दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं है, तो माइंड को वो बहुत नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। एंड आप देखेंगे लीब्रा की जो राशि है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र जैसे है जो विशाखा नक्षत्र है, तो विशाखा ऐसा नक्षत्र जो बहुत एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करता है, तो स्पेशली अगर आपका मून विशाखा नक्षत्र में है, तो आप देखेंगे माइंड कैन समटाइम्स टेक वेरी एक्सट्रीम डिसीशंस। आपको खुद भी नहीं पता होगा ये क्यों आपने क्या कर दिया। कई बार ऐसे लोग आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सट्रीमली ब्लंट भी दिखाई देंगे, बिकॉज दे आर नॉट वेरी स्वीट, दे आर नॉट पीपल जिनके पास इतना, आई वुड से, इवन दो लिब्रा लोग बोलते हैं इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक साइन एंड इट्स अ वेरी बैलेंस साइन, बट अगर विशाखा नक्षत्र में आपका मून है, तो आप देखेंगे वो डिप्लोमेसी थोड़ी नहीं देता।
एंड अगर आपका मून जैसे स्वाति नक्षत्र में है, इट इज रूल्ड बाय राहु, सो स्टिल द डिप्लोमेसी कैन बी देयर, स्टिल दैट बैलेंस, माइंड जो है वो एक बैलेंस सीख करने की कोशिश करता है, बट विशाखा में इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू अचीव दैट। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग जो है वो हमेशा कुछ बीच का रास्ता उठाने की कोशिश लाइफ में होती है, इन द सेंस कि कई कई बार ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत इजीली एक तरफ हो जाते हैं, या बहुत इजीली दे आर वेरी ओपिनियनेटेड, या बहुत असर्टिव हो जाते हैं, सो दैट इज मोर ऑफ एन एरीज साइड ऑफ एरीज एनर्जी। बट लीब्रा में अगर आपके प्लैनेट, आपका मून जैसे है, एंड अगर वो विशाखा नक्षत्र में नहीं है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग इतनी इजीली किसी का साइड नहीं लेंगे, बीच का रास्ता लेंगे, या अगर कोई इनको ज्यादा कन्विंस करता है, अपना साइड पे आने के लिए, हो भी जाएंगे कन्विंस, तो उस सब टाइप का आपको इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा विद मून एंड लीब्रा। एंड इसमें हम ये भी देखते हैं कि इनकी जो मदर है, वो भी काफी क्रिएटिव आर्टिस्टिक आपको दिखाई देंगी। मदर काफी सोशल टाइप की लेडी हो सकती हैं, एंड उनको जैसे शौक हो सकता है मेकअप का, ड्रेसिंग अप का, कपड़े खरीदने का, तो लीब्रा का साइन जो है वो क्लोथ्स के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो वो भी आपको दिखाई देगा कि इनका स्पेंडिंग हैबिट थोड़ा हाई आपको दिखाई दे सकता है, या दे आर ऑलवेज ड्रॉन टूवर्ड्स buying the next best thing, so something like that is also possible. एंड हम देखते हैं कि मून जो है वो बहुत जैसे हम जानते हैं वेवरी प्लैनेट है, फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, डिसाइड नहीं कर पाता, किस तरफ जाना है, तो वो एक नेचुरल ट्रेट है मून का। एंड लीब्रा हम देखते हैं कि नेचुरली रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, वो नेचुरल लव, का प्लान, लव का साइन है इन अ वे। सो आप देखेंगे अक्सर ऐसे लोग थोड़ा सा फिकल माइंडेड हो सकते हैं while selecting the partner, while choosing, और दे आर कंफ्यूज बिटवीन टू पीपल, तो वो कंफ्यूजन या तो मैरिज में आ रही है इनके, या रिलेशनशिप्स में आ रही है, बट समवेयर दैट कंफ्यूजन इज देयर, दैट दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किसके साथ जाना चाहिए। कई बार वो डिसीजन मेकिंग इनका शॉपिंग के टाइम भी आ सकता है, कोई भी चीज जहाँ पे चूज करना है, बिकॉज लीब्रा इज द साइन ऑफ चॉइसेस ऑल्सो, वेर यू हैव टू चूज। सो आप देखेंगे वो कंफ्यूजन या वो क्लैरिटी कई बार इनको नहीं मिलता। जैसे मून इन एरीज इज देयर, उसमें देर इज नो कंफ्यूजन। मून इन एरीज इज वेरी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टू द पॉइंट है, और बहुत क्लियर है कि मेरे को ये चाहिए, तभी वो इम्पल्सिवली चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, इम्पल्सिवली पार्टनर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं मून इन एरीज। बट मून इन लीब्रा इज अ बिट कंफ्यूज, तो वो सीधे में आपको जवाब नहीं देंगे, वो थोड़ा उसको डिप्लोमेटिक घुमा फिरा के, जैसे होता है वो मून इन लीब्रा है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है स्कॉर्पियो की राशि, जो वृश्चिक राशि है, जिसमें मून नेचुरली डिबिलिटेट भी हो जाते हैं। पूरे राशि के उसमें नहीं डिबिलिटेट होते हैं, इट इज ओनली विद इन द फर्स्ट फ्यू डिग्रीज ऑफ स्कॉर्पियो दैट मून इज एक्चुअली डिबिलिटेटेड। सो अगर आपका मून जैसे 20 डिग्रीज ऑफ स्कॉर्पियो में, इट इज नॉट रियली डिबिलिटेटेड। बट येस, बिकॉज जो स्कॉर्पियो की राशि है वो बहुत एक इंटेंस राशि है, बहुत ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं जो बहुत डार्क है, जो बहुत ग्लूमी भी हो सकती है। तो मून इज अ वेरी हैप्पी वो लकी काइंड ऑफ अ प्लैनेट, तो मून को वो स्कॉर्पियो की एनर्जी इतनी अच्छी लगती नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कोई अंधेरे में कोई बच्चा लॉस्ट हो गया, तो बच्चों को अंधेरे से बहुत डर लगता है। एंड मून इज अ वेरी लाइवली प्लैनेट, तो हमेशा अच्छी चीजें, जॉय, खुशी का माहौल, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो स्कॉर्पियो एक बहुत इंटेंस एंड थोड़ा डार्क, सौरो वाली, सौरो टाइप की देने वाली राशि है। एंड तो आपको ये मैं बता रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वायरमेंट ऑफ द साइन, सो इसलिए आप समझ सकते हैं कि प्लैनेट को, इमेजिन द प्लैनेट इज अ पर्सन एंड द साइन इज द एनवायरमेंट, तो कैसा लगेगा उस प्लैनेट को। एंड स्कॉर्पियो जो राशि है वो बहुत सीक्रेटिव राशि है, सबसे पहले तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजों को भी रिप्रेजेंट करती है। तो माइंड आप देखेंगे एक ऐसे लोगों के माइंड में आइदर देयर कैन बी स्टॉर्म, मतलब कि बहुत सी चीजें लाइफ में हो रही हैं, या माइंड में इतनी चीजें चल रही हैं कि माइंड इज नॉट एबल टू प्रोसेस थिंग्स वेरी क्विकली, या माइंड जो है वो बहुत इनका गहराइयों में चला जाता है कहीं, क्योंकि स्कॉर्पियो में रूट्स हैं, स्कॉर्पियो में गहराई है, तो माइंड भी जो है वो कई बार इमोशंस में बिल्कुल ही बह जाता है।
या कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की चीज के बारे में, वो बिल्कुल ही उसमें सबमर्ज हो जाते हैं। इसलिए मून इन स्कॉर्पियो इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट टू हैव, बिकॉज कोई भी ऐसी चीज है वो इतना ज्यादा उसको एक्सट्रीम पे ले जाता है उनका माइंड, बिकॉज माइंड इज थिंकिंग लाइक दैट। तो किस चीज के लिए ये अच्छा है प्लेसमेंट? इफ यू वांट टू गो इन रिसर्च, इफ यू वांट टू गो इन एस्ट्रोलॉजी, इफ यू वांट टू गो इन अकल्ट, यू नो या कोई भी ऐसी चीज जो एट्थ हाउस के साथ, सर्जरी के साथ, या उन चीजों के साथ कनेक्टेड है, तो मून इन स्कॉर्पियो इज नॉट एट ऑल अ बैड प्लेसमेंट, बिकॉज उन चीजों में इट इज रिक्वायर्ड दैट यू गो इन डेप्थ, इट इज रिक्वायर्ड कि आपका माइंड उतना गहरा सोचे, रिसर्च के लिए स्पेशली। बट जनरली लाइफ को लीड करने के लिए, खुश रहने के लिए, वो टाइप का नेचर अच्छा नहीं है, बिकॉज अब अगर इतनी चीजों को अगर आप डाइसेक्ट करके इतना गहरा सोचने लग जाएंगे एक ही चीज को लेके, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एंड उसके बारे में आप 100 चीजें और अज्यूम कर लेंगे, तो माइंड विल नॉट बी इन अ वेरी स्टेबल जोन। एंड इनके माइंड को नेचुरली भी दे फील मोर ड्रॉन टुवर्ड्स द डार्कर साइड ऑफ लाइफ, माइंड इज मोर ड्रॉन टुवर्ड्स क्राइम रिलेटेड थिंग्स हो गए, मिस्ट्री, हॉरर, ये सब टाइप की चीजें ज्यादा इनको पसंद आती है, ज्यादा देखना इनको अच्छा लगता है। एंड स्कॉर्पियो में भी एक बहुत ज्यादा एक थोड़ा पागलपन टाइप का है, लाइक बिकॉज उसमें मार्स का भी एलिमेंट है, उसमें केतु का भी एलिमेंट है। तो इतनी एक वो इजी शांत टाइप की राशि नहीं है, तो सेम टाइप का कियोस आप बोल सकते हैं इनके माइंड में भी हो रहा होता है हमेशा पूरा टाइम। एंड इनकी मदर की लाइफ भी काफी थोड़ी टर्बुलेंट रह सकती है इसके साथ। स्कॉर्पियो में आप ये भी देखेंगे कि अक्सर इनका जो चाइल्डहुड है वो थोड़ा सा मे बी ट्रॉमेटिक था। चाइल्डहुड में कुछ डिफिकल्ट इंसिडेंट्स हुए हो सकते हैं, या चाइल्डहुड में मे बी बुलिंग हुई इनके साथ, या कोई इस टाइप की चीज हुई जो इतनी पॉजिटिव नहीं थी। इनकी मदर की लाइफ में भी ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकता है हो, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी विद मून इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। एंड आप देखेंगे ये जो मून है वो बहुत सीक्रेटिव भी है, माइंड इज वेरी सीक्रेटिव ऑल्सो, अपनी चीजें इतनी जल्दी रिवील भी नहीं करना चाहते दूसरे लोगों को। एंड वो इसलिए भी नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर इनसिक्योर समवेयर इनसाइड, इतना वो जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते दूसरे लोगों के ऊपर, बिकॉज कुछ इंसिडेंट्स उनके साथ हुए होते हैं जब उनको फील हुआ होता है कि उन्होंने वो ज्यादा ही ट्रस्ट करा, एंड द अदर पर्सन डिड नॉट रिस्पॉन्ड पॉजिटिव। तो ये सब टाइप की चीजें हमें देखने को मिलती है विद मून इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इनके माइंड को, अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज नॉट फीलिंग द बेस्ट, तो जितना ये अंदर की तरफ जाएंगे, जितना ये लोग मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा शांत होके अपने माइंड को समझाएंगे, आइसोलेट थोड़ा करेंगे, जितना अपने आप को अकल्ट में जाएंगे, स्पिरिचुअल बनेंगे, तो उतना माइंड जो है वो ज्यादा अपलिफ्टेड फील करेगा। बिकॉज ये जो प्रैक्टिसेस हैं, या ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकती है इस मून को। इफ सपोज मून इज इन स्कॉर्पियो एंड वो केतु के साथ है, राहु के साथ है, या और उसमें अफ्लिक्शंस हैं, तो उसकी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने के लिए दिस इज वन ऑफ द वेज विच दे कैन डू। एंड थोड़ा सा इनको हमेशा अगेन दे हैव टू समहाउ मेक देयर माइंड स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल, दैट स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्कॉर्पियो इज अ वेरी अनस्टेबल साइन, उसमें बहुत एक इंस्टेबिलिटी है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना ये शांत होके अपने माइंड को काम रखेंगे, डिसीजंस लेंगे लाइफ में, उतना इनके लिए बेटर है। अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ सैजिटेरियस। तो अगर आपका मून जो है वो धनु राशि में प्लेस है, तो उसका क्या मतलब है? तो धनु राशि जैसे हम जानते हैं वो नेचुरली नाइन्थ हाउस में फॉल करती है। नाइन्थ हाउस जो है वो आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। एंड सैजिटेरियस साइन जो है वो जुपिटर रूल करते हैं, तो जुपिटर का बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है इसमें। मून इन सैजिटेरियस में आप देखेंगे इनका जो माइंड है वो बहुत बाइंडेड, लाइक बाउंडेड है बाय मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, बिकॉज सैजिटेरियस एक बहुत गॉड फियरिंग साइन है, वो एक अच्छे बच्चे का साइन है। मतलब जो बच्चा अच्छा होता है हमेशा, वो पढ़ाई अच्छे से अपनी करेगा, वो टीचर से झूठ कभी नहीं बोलेगा, अपने पेरेंट्स से कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो वो उस सब टाइप का एक मॉरलिस्टिक साइन है। तो मून जब सैजिटेरियस में है तो माइंड इज फोर्स टू ओबे रूल्स, माइंड इज फोर्स टू ओबे द सोसाइटी,
अपने टीचर्स की बात सुननी है, बड़ों की बात सुननी है, तो वो टाइप की ट्रेनिंग माइंड को मिलती है। ऐसा माइंड जो है वो बहुत अपलिफ्टेड भी फील कर सकता है व्हेन इट इज सराउंडेड बाय रियली हायर डिवाइन एनर्जी। यू नो जैसे जब ये लोग कोई भी ऐसे बड़े मंदिर जाएंगे, टेम्पल्स हो सकते हैं, टेम्पल विजिट्स, फॉरेन ट्रैवल, ये सब चीजें माइंड को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करने की एबिलिटी रखती है। एंड ऐसे लोगों के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। जितना ये अपना विजडम, अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे लाइफ में, उतना इनका माइंड जो है वो ज्यादा अपलिफ्टेड फील करेगा। इनकी जो मदर है वो भी आप देखेंगे थोड़ी रिलीजियस टीचर टाइप, टीचर हो सकती हैं। एंड थोड़ा डिसिप्लिन में रखने वाली हो सकती हैं मदर भी। एंड मदर की नेचर जो है वो काफी थोड़ी नोबल टाइप की हो सकती है। जुपिटर टाइप की आपको दिखाई देगा उनके अंदर इन्फ्लुएंस। एंड जो सैजिटेरियस का साइन है वो आप देखेंगे इट इज अ फायर साइन। तो एक फायर ट्राइन में आता है, बट एक ड्यूअल साइन है। तो उसमें एक फायरीनेस भी अंदर होती है। तो इट इज नॉट अ वेरी सॉफ्ट साइन। तो आप देखेंगे मून एंड सैजिटेरियस वालों के साथ दे आर ऑल्सो वेरी हेड स्ट्रॉन्ग अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो ये लोग उस सब टाइप के नहीं होते जो बहुत इजीली कन्विंस हो जाएंगे किसी से, बहुत इजीली किसी की बात मान लेंगे। तो हमेशा एक सेंसिबल वे से लाइफ को डील करते हैं। एंड कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो किसी के किसी को नुकसान दे। दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट अपलिफ्टिंग अदर पीपल, दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एंड तो उस सब टाइप की चीजें हमेशा इनके दिमाग में चलेंगी। एंड सैजिटेरियस जो साइन है वो आप देखेंगे वो बहुत इंटेलेक्चुअल साइन भी है। तो इट इज कनेक्टेड वेरी स्ट्रांगली विद नॉलेज, विद विजडम ऑल्सो, क्योंकि जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है। जितना आप देखेंगे इनका जो माइंड जितना सीखता रहेगा नई चीजें, जितना ये लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, जितनी फॉरेन कंट्रीज देखेंगे, जितने डिफरेंट कल्चर्स के साथ ज्यादा एक्सपोजर गेन करेंगे, उतना दे वुड राइज मोर इन लाइफ। तो उसके साथ भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका कनेक्शन होता है। एंड इसमें तो अब हम बात करेंगे अबाउट मून इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगर आपका मून मकर राशि में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? तो मकर राशि जैसे हम जानते हैं वो अर्थ ट्राइन में फॉल करती है, जो जैसे मैंने बताया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो मून इन कैप्रिकॉर्न इज एक्चुअली नॉट एट ऑल अ बैड प्लेसमेंट, तो इन माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। एंड इवन दो आप देखेंगे सैटर्न एंड मून का इतना फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, बट कैप्रिकॉर्न इज अ वेरी स्टेबल साइन। तो कैप्रिकॉर्न इज नॉट अ साइन विच इज वेरी मच इमोशनल इन नेचर। तो उस वे में आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव साइड उसका ये मुझे दिखाई दिया है कि मून एंड कैप्रिकॉर्न वाले लोग बहुत रियलिस्टिक होते हैं। लाइफ को लेके दे आर वेरी प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड होते हैं। तो उनको पता होता है कि इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं करना, या रियलिस्टिक रहना, एक्सपेक्टेशंस इतनी अभी नहीं बढ़ानी। तो उस चक्कर में दे somehow get a bit more resilient in life, with respect to tough situations, handling tough things in life. इसके अपने डाउन साइड्स भी है मून इन कैप्रिकॉर्न के। आई एम नॉट सेइंग इट्स द बेस्ट बेस्ट प्लेसमेंट टू हैव, एंड मून इज अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट। तो आप देखेंगे उसको कैप्रिकॉर्न की एनर्जी इतनी ज्यादा सूट नहीं भी करती है। उसके डाउन साइड्स भी आई विल टेल यू अबाउट दैट। बट जो उसका पॉजिटिव साइड मेनली मैंने देखा है कि दे आर एबल टू डील विद दैट टफनेस इन लाइफ, एंड वो मेंटली काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो एक उसका बहुत एक स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रहा है। एंड ऑल्सो दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट। कैप्रिकॉर्न इज अ टफ साइन। तो वो आपको बहुत मेहनत लाइफ में कराएगा, बहुत ऐसी सिचुएशंस दिखाएगा या ऐसे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे जब आपको रियलाइज हो जाएगा कि अब यहाँ पे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहना है, यहाँ आपको हम्बल रहना है, यहाँ आपको पेशेंट रहना है, विच इज सैटर्न। जो भी सैटर्न वाले लेसन है वो माइंड को बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं, माइंड बहुत जल्दी मेच्योर हो जाता है। तो बिकॉज माइंड जल्दी मेच्योर हो जाता है, वो एक फैंटेसी लैंड में नहीं रहते, इतना डे ड्रीम नहीं करते, इमेजिनेटिव इतना नहीं होते हैं, तो बहुत इसलिए उनको लाइफ को लीड करना वो समझ उनको जल्दी आ जाती है, स्ट्रीट स्मार्ट को जल्दी हो जाते हैं। अब इसका डाउन साइड ये है कि इमोशंस फील नहीं होते। तो वो भी एक डाउन साइड हो जाता है, क्योंकि मून तो एक इमोशनल प्लैनेट है, उसको चाहिए कि फीलिंग्स, इमोशंस, कोई मेरी बात सुने। तो वो तो उस टाइप टाइप का प्लैनेट है। एंड कैप्रिकॉर्न में उतना ज्यादा वो इमोशंस बिल्कुल भी नहीं, इट्स अ वेरी ड्राई साइन।
सो इसलिए दूसरे लोगों के साथ एम्पथाइज कई बार कैसे करना, दूसरे लोगों के जज्बात हर्ट हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, वो उन सब चीजों से बहुत होल्ड हो जाते हैं। तो उनको वो चीज समझ नहीं आती, कोई दूसरा रोने लग जाता है तो क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, कैसे किसी को समझाया जाए। वो चीजें कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं। एंड इसमें आप देखेंगे मदर की लाइफ भी कई बार टफ रह सकती है, मदर की लाइफ में भी हो सकता है उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो ये उसके डाउन साइड्स हैं, दैट इज वाई मून इन कैप्रिकॉर्न इज मतलब थोड़ा ग्लूमी एनर्जी वो देता है। बिकॉज सैटर्न का साइन है, हार्डवर्क का साइन है, लेबोरियस साइन है, तो वो आपको वो टाइप का एनवायरनमेंट देगा। वो मदर की लाइफ भी थोड़ी डिफिकल्ट बना सकता है, या मदर को हो सकता है बहुत मदर की लाइफ में भी अर्ली ऑन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से मदर ऑल्सो बिकेम वेरी मेच्योर एंड स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, थोड़ी डिसिप्लिन वाली हो सकती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग या प्रोफेशनल टाइप की लेडी हो सकती है। तो ये सब टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसके साथ आप देखेंगे माइंड इज ऑलवेज क्रेविंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कैरियर, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, बिकॉज कैप्रिकॉर्न का साइन जो है वो रेपुटेशन स्टेटस के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो इनके लिए माइंड को एक लॉन्ग टर्म के वे से अपने गोल्स को अचीव करना, वो इनके लिए बहुत मैटर करता है कि मैं अपनी सोसाइटी में स्टेटस बना पाऊँ, एक इमेज बना पाऊँ अपनी, एक रेपुटेशन मेरी हो। सो माइंड इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड वो चीजें इनको कहीं ना कहीं माइंड को इफेक्ट भी बहुत करेगी। ऐसे लोग आप देखेंगे पूरा टाइम या तो अपने करियर के बारे में, जॉब के बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि मून इज योर माइंड एंड कैप्रिकॉर्न इज द ओरिजिनल 10th हाउस। या कैसे मेरे को प्रमोशन चाहिए, कैसे मेरे को अपनी पोजीशन अपलिफ्ट करनी है, so mind is constantly focused on those goal oriented things because it is the original 10th house. So ये सब टाइप की चीजें हमें देखने को मिलती है विद मून इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। कई बार आपको एक पोजीशन थोड़ा लोनली भी बना सकती है लाइफ में, बिकॉज कैप्रिकॉर्न थोड़ा डल सा भी साइन, डल सी एनर्जी भी है उसमें, सीरियस है, इतना वो सोशलाइज हो सकता है ना करें, इतना ज्यादा फोकस्ड है अपने काम को लेके कि उनको इधर उधर की बातें या बहुत इस सब टाइप की जो नॉन सेंसिकल बातें होती है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, इतना ही समझ आती है। तो उनका ह्यूमर भी कई बार आप देखेंगे नहीं होता इतना, मर्क्यूरी टाइप का वो जॉलीफुलनेस या वो टाइप का ऑप्टिमिज्म नहीं रहता, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ देख लिया लाइफ में कि अब ये सब से कुछ हमें समझ नहीं आता है, सार्काज्म, विट, विटी होना, कैसे लोगों के साथ फेक बनना है फॉर एग्जाम्पल। तो वो बहुत एक आई वुड से स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का साइन है कैप्रिकॉर्न। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी विद दिस प्लेसमेंट। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द साइन ऑफ एक्वेरियस। तो मून अगर आपका एक्वेरियस में है तो क्या आपको देखने को मिलेगा इसके साथ। एक्वेरियस जैसे हम जानते हैं उसमें राहु की एनर्जी भी आती है, उसमें सैटर्न की एनर्जी भी है, एंड एक्वेरियस इज द ओरिजिनल 11th हाउस। तो बहुत एक सबसे पहले तो एम्बिशन, डिजायर्स बहुत भर भर की है मून के अंदर इन दिस प्लेसमेंट। तो मून इन एक्वेरियस इज ऑलवेज सीकिंग समथिंग इन लाइफ, मतलब इनकी जो डिजायर्स हैं वो खत्म ही नहीं हो रही, या मतलब अभी कोई चीज मिली है उसके बाद ये सोच रहे हैं कि वो मुझे चीज कैसे मिलेगी। एंड तो विशेस हो गई, होप्स होंगी, डिजायर्स होंगी, दैट इज माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। एक्वेरियस का जो साइन है वो आप देखेंगे नेटवर्क का भी साइन है, वो कम्युनिटी का है, उसमें फ्रेंड्स है, उसमें सोशल लाइफ है। तो इनके लिए जो सोशल लाइफ है, पार्टीज में जाना, नेटवर्क करना लोगों के साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड। अगर माइंड वो सब चीजें नहीं कर पा रहा, माइंड कैन फील वेरी लो इन लाइफ। तो जितना ये लोग अपने आप को लोगों के साथ सराउंडेड रखेंगे, अच्छे लोगों के साथ, उतना माइंड इज फीलिंग अपलिफ्टेड, उतना माइंड इज फीलिंग वेरी हैप्पी। तो वो सबसे पहले तो माइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड इसमें आप देखते हैं अगर राहु इज मोर स्ट्रॉन्गर इन द चार्ट, सैटर्न से ज्यादा स्ट्रॉन्ग राहु है, तो आप देखेंगे ये माइंड को बहुत ऑब्सेस्ड भी बना सकता है, बिकॉज उसमें राहु का इफेक्ट ज्यादा होगा अपने चार्ट में, इफेक्ट ज्यादा है। एंड आप देखेंगे कि माइंड जो है वो बहुत ज्यादा कई बार स्टबर्न हो सकता है चीजों को लेके, कि कैसे भी करके मेरे को ये चीज चाहिए, तो चाहे मेरे को उसके लिए शॉर्टकट कोई करना पड़े या मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं उस चीज को अपना के ही रहूंगा या स्पेशली आप देखेंगे अगर मून शतभिषा नक्षत्र में है, जो एक्वेरियस के साइन में आता है, दिस नक्षत्र इज रूल्ड बाय राहु, so you can definitely see those kind of traits more. एंड एक्वेरियस का जो साइन है वो आप देखेंगे एक बहुत कार्मिक साइन भी है, जस्ट लाइक द साइन ऑफ स्कॉर्पियो।
तो उसमें राहु सैटर्न दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो मून इन एक्वेरियस के साथ आप देखेंगे मदर जो है, बिकॉज मून इज ऑल्सो योर मदर, तो मदर की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या कुछ ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, हो सकती हैं, जो बहुत मिस्टीरियस हो, जिसका कोई कि पता ही नहीं हुआ क्या, तो कुछ उस टाइप के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कुछ उस टाइप के सीक्रेट्स हो सकते हैं जो मदर की लाइफ में या तो हुए होंगे, या ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको भी शायद ना पता हो। तो दैट इज पॉसिबल विद मून इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। एंड एक्वेरियस भी आप देखेंगे वो बहुत, उसमें एक सडननेस भी है, उसमें सीक्रेसी भी है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल साइन भी है एक्वेरियस। सो दैट इज द रीजन वाई आई सेड कि मून एंड एक्वेरियस में मदर की लाइफ में भी ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, नेटिव की खुद की लाइफ में भी हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखते हैं कि मून इज द लग्ना लॉर्ड, मून इज इन द एसेंडेंट इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, तब भी आपको ये सब टाइप की चीजें देखने को मिल सकती है। एंड मून इन एक्वेरियस में भी आप देखेंगे ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा क्लेवर श्रूड दिखाई देंगे, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, कि दे आर 10 स्टेप्स अहेड ऑफ यू। उनको पता होता है कि लाइफ में कैसे चीजें पानी है, हाउ टू, दे नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, वो सब टाइप की चीजों में बहुत ज्यादा ये क्लियर और बहुत मतलब शातिर होते हैं। सो दे आर नॉट लाइक वेरी, आई वुड से, बहुत सीधे टाइप के लोग नहीं होते, तो कुछ उनके अंदर ऐसे ट्रेड्स आपको दिखाई देंगे जो थोड़ा कनिंगनेस होगी उनमें। एंड एक्वेरियस जो है उसमें आप देखेंगे जो पर्टिकुलर साइन है वो नेचुरली 11th हाउस में आता है, तो 11th हाउस जो है वो ग्रोथ का भी हाउस है, तो उसमें बहुत ज्यादा आप देखेंगे एम्बिशंस है, डिजायर्स है, ग्रोथ भी है, कि लाइफ में कैसे ग्रो करना है, आगे क्या मुझे नेक्स्ट करना है। तो इनका जो माइंड है हमेशा वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आपको दिखाई देगा, कि या तो मेरे को कैसे ये सब चीजें चाहिए, कैसे मैं इमीडिएटली रिच बन जाऊं, कैसे मैं ये इमीडिएटली खरीद पाऊं ये चीज। तो हमेशा यू आर थिंकिंग ऑफ होल्डिंग थिंग्स मोर, यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मोर थिंग्स इन योर लाइफ। सो इट इज अ वेरी मटीरियलिस्टिक एनर्जी इन दैट सेंस, एंड वो चीज आपको अपने माइंड के अंदर भी दिखाई देगी कि माइंड इज ऑलवेज हंग्री फॉर मोर। सो दैट इज वन ऑफ द डाउन साइड्स, कि उनको पता नहीं रहता कि कब दे नीड टू स्टॉप, कितना लिमिट तक उनको वो चीज पे जाना है। एंड इसमें हम ये देखते हैं कि एक्वेरियस जो है वो नेटवर्क का भी साइन है, कम्युनिटी का है, तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है जो बहुत लार्ज स्केल पे चीजें कर रही हैं, जो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज भी फॉर एग्जाम्पल कर रही हैं। तो विद मून एंड एक्वेरियस यू कैन फाइंड के ऐसे लोग जो है वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज की तरफ भी ड्रॉन फील कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर 6th हाउस भी किसी वे में इन्वॉल्व है, तो यू कैन फाइंड दैट दे कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एट अ लार्ज स्केल। तो इस सब टाइप का कर्मा भी उनके उनकी लाइफ में आपको दिखाई देगा। लास्ट साइन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ पाइसिस। तो पाइसिस जैसे हम जानते हैं वो बिल्कुल आखिर का साइन है, एंड इट इज द नेचुरल 12th हाउस। एंड इसमें आप देखेंगे वीनस एग्जॉल्ट हो जाते हैं, मर्क्यूरी डिबिलिटेट होते हैं पाइसिस में। एंड पाइसिस में जुपिटर केतु टाइप की एनर्जी है, तो केतु का भी कुछ टच है। बहुत स्पिरिचुअल पीसफुल टाइप का साइन है, काम है, कंपोज्ड है, डोनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो माइंड भी बहुत चिल है, इजी गोइंग माइंड है, चिल है। इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छी नींद आनी चाहिए, लाइफ में टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो कामनेस पीसफुल रहना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है माइंड के लिए। एंड इसमें हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज भी रिप्रेजेंट करी जाती हैं पाइसेस के साइन द्वारा, या कोई ऐसी जगह रिप्रेजेंट करी जाती है जो आइसोलेटेड है, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं। So mind के लिए to feel its best, it is always, it wants to go towards these kind of places. And donations को भी represent करता है, तो mind को ज्यादा खुशी मिलती है जब वो दूसरों के लिए कुछ करता है। इसलिए आप देखेंगे मून इन पाइसेस वाले लोग बहुत आपको सेल्फलेस दिखाई देंगे। इनकी मदर्स भी बहुत बेनिवोलेंट सेल्फलेस आपको दिखाई देंगे, जो हमेशा दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए सोच रही हैं, उनके लिए कर रहे हैं, खुद के बारे में इतना नहीं सोचते हैं। तो वो एक इसका आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेट पाइसिस साइन का दिखाई दे। एंड पाइसिस जो है वो बहुत एक इमेजिनेटिव साइन भी है, बहुत वास्ट है, बड़ी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक साइन भी है, एंड स्पिरिचुअल है ज्यादा, तो जितना ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे, जितना ये मेडिटेशन की तरफ जाएंगे,
बीच की तरफ जाएंगे, जैसे वाटर बॉडीज जहाँ पे होती है, उतना द माइंड फील्स मोर रिलैक्स्ड। तो वही उनके लिए सबसे ज्यादा अल्टीमेट ब्लिस है लाइफ में। इनको मटेरियलिस्टिक चीजें उतनी ज्यादा माइंड को इम्पैक्ट नहीं करती। माइंड यहाँ पे कोई रैट रेस में नहीं है। रैट रेस इज द साइन ऑफ वर्गो, ऑपोजिट टू इट सिक्स हाउस, जहाँ पे कंपटीशन है, जहाँ पे एनिमीज हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फॉर दे आर फाइटिंग टू गेट मटीरियलिस्टिक थिंग्स। पाइसिस की एनर्जी बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उसमें आपको सब कुछ आप त्याग रहे हो, सब कुछ आप छोड़ रहे हो। सो दे द माइंड इज ऑल्सो दैट वे कि इनको सब चीजें छोड़नी है, तो एज अ रिजल्ट दे बिकम सो इवॉल्व कि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है अपने सोल के साथ। इनको पता है कि हाँ पे ये सब चीजें छूट जाएंगी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डू वर्क एट द सोल लेवल। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डू कर्मा जो इनके सोल को अपलिफ्ट करेगा। तो हमेशा ये अपना ट्रेजेक्ट्री इनकी बहुत क्लियर रहती है उस वे से। ये किसी के साथ कंपटीशन में नहीं है, इनके साथ कोई है नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दे आर ऑन देयर ओन जर्नी। तो इसलिए कई बार आपको ये लोग थोड़े से लॉस्ट भी दिखाई दे सकते हैं, एब्सेंट माइंडेड दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आसपास क्या हो रहा है। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस साइन, अ वेरी ब्यूटिफुल साइन। आप देखेंगे जिनके भी बहुत प्लैनेट्स स्पाइसीज में है, उनका, अरिजीत सिंह फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछले वीडियो में भी एक में उनका एग्जाम्पल किया था, बहुत सारे प्लैनेट्स उनके पाइसीज में है। सो आप देखेंगे कि ही रियली डज नॉट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। तो वो टाइप का एनर्जी आपको इस साइन के साथ दिखाई देगा। एंड आप देखेंगे अगर पाइसिस में बहुत प्लैनेट्स हैं या पाइसिस बहुत प्रोमिनेंट है, और ऐसे लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं या दे आर चेजिंग मोर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, सो इट शोज कि समवेयर द सोल हैज स्टिल नॉट लर्न द लेसन्स। एंड अगर आपको कोई पाइसिस वाला इंसान दिखाई देता है जो इस सब टाइप की नेचर रखता है, सेल्फलेस है, डिवोटेड है, छोड़ चुका है चीजें, कोई रैट रेस में नहीं है, शोज कि दे आर ऑन द राइट पाथ। द माइंड इज वेरी इवॉल्व्ड, एंड उनका जो भी मून का कर्मा है वो बहुत अच्छे से वो समझ चुके हैं उनको। सो देर इज मे बी अ वेरी लिटिल बिट ऑफ स्टफ दैट इज लेफ्ट, एंड बट दे आर रियली ऑन द राइट ट्रैक। एंड आप देखेंगे ये जो साइन है वो एग्जिट का है, वो मोक्ष का है, वो गोइंग अवे का है, गिविंग अवे का है। सो दैट इज द रीजन वाई बिल्कुल आखिर का साइन है, आखिर का हाउस है, दैट इज वाई दे रियली डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। उनको पता है कि सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, जो भी उन्होंने करना था वो कर दिया है। थोड़ा सा इसका डाउन साइड ये हो जाता है कि हम एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो कई बार इनके लिए कई बार माइंड इतना ज्यादा चीजों को छोड़ने का एबिलिटी रहता है कि कोई चीज में कई बार स्टिक नहीं कर पाते, इन द सेंस की जॉब पकड़ी फिर जॉब छोड़ दी। तो वो टाइप का कई बार एक पैटर्न बन जाता है चीजों को छोड़ने का। सो दैट इज समथिंग मे बी दे हैव टू वर्क टूवर्ड्स, बट वो उस साइन की एनर्जी ही उस तरह की आपको दिखाई देगी। एंड मैंने जैसे बताया, स्लीप इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, कि इनकी स्लीप जो है वो पूरी होनी चाहिए, स्लीप अच्छी होनी चाहिए। एंड मदर की नेचर भी आपको पाइसेस लाइन दिखाई देती है केसेस में, बिकॉज मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर मदर। सो ये सब टाइप की चीजें हैं जो आपको दिखाई देंगी विद मून एंड ऑल द 12 साइंस। सो आई होप दैट you learned something new from this video. So thank you so much for watching and see you all the next time.